मजमूई शहादतें 22,722 हो गईं। 58,000 से ज़ायद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इजरायली जाहरियत के बायस गजा नाकाबिल रिहाइश हो चुका है। खौफनाक हमलों के 3 माह बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के सरबराह मार्टिन ने कहा 20 लाख से ज़ायद लोगों की मदद का नामुमकिन मिशन दरपेश है। दुनिया गजा की तबाही पर खामोश है। गजा का सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल अपने पास रखेगा। फलस्तीनियों की हुक्मरानी महदूद कर दी जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा में मुस्तकबिल की हुक्मरानी से मुताल्लिक तजावीज़ पेश कर दी। कहा गजा का नज़्म नस्क इस जंग के बाद हमास के हाथ में नहीं। हमास का कहना है इसराइल गजा की मिट्टी में डूब रहा है। हमास फलस्तीनी अवाम और कौम का लाजमी हिस्सा है। अमरीकी इंतजामिया गजा के खिलाफ जारियत में शराकतदार है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा गजा फलस्तीनी सरजमीन है, इसके मुस्तकबिल का फैसला इसराइल नहीं कर सकता। हमें बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करने की जरूरत है। हाफिजाबाद के इलाके राम के चट्ठा में घर में आग लगने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है दूसरी मंजिल पर जलाई जाने वाली आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद मौलाना मसूदुर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सुन्नी उलमा कौंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पर गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। खौरी टाउन में पेश आने वाले वाक़े की एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के नतीजे में मौलाना मसूद का ड्राइवर भी जख्मी हुआ। सीटीडी पंजाब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, सरगोधा, बहावलपुर और बहावल नगर में की गईं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से कलअदम टीटीपी के 3 अहम कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बसों की नई खेप कराची पहुंच चुकी। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट लिखा, ये बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। बसें पीपल्स बस सर्विस के दूसरे मरहले में कराची पहुंची है। कराची के शहरी बेहतर और कम किराए के साथ शानदार सर्विस से मुस्तफीद होंगे। लाहौर में आवाम के पैसों से मेट्रो चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं? कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया, किसी ने तवज्जो नहीं दी। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा मेरे शहर के नौजवानों के लिए तालीम इतनी महंगी क्यों है? लंदन में जायदादें और बैरून मुल्क असासे बनाने वाले तालीम के बजट में भी खुर्द बुर्द से बाज नहीं आते। हम इस शहर को स्ट्रीट क्राइम से निजात दिलाएंगे। ना गैस है ना बिजली है। अब मजेदार की बात देखो, इस कदर ज्यादा हुई लोड शेडिंग कि रात में बिजली नहीं होती। जब ये लोग ये नहीं दे सकते आवाम को, तो इसके अलावा और क्या देंगे? कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सुबह जाती है तो दोपहर तक, शाम तक नहीं आती। मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत बेशतर शहरों में 6 से 8 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग। दही इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। गैस का बहरान भी शदीद। बेशतर शहरों में सुबह और शाम सिर्फ 2 घंटे गैस दी जा रही है। शहरियों का कहना है गैस का प्रेशर कम होने से खाना पकाना तो दूर, गर्म करना भी मुमकिन नहीं। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग जारी। कराची एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों में कोरोना की नई अलामात पाई गईं। दोनों मुसाफिरों को घर पर करंतना करने की हिदायत। एक मुसाफिर जद्दा और दूसरा शारजा से कराची पहुंचा था।
महकमा सेहत का कहना है 24 घंटे के दौरान 4 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत निकले। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर जैसे 11 सेंटर्स बनाए जाएंगे। लोग टैक्स चोरी करने के कई तरीके निकाल लेते थे। मुझे तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, अगर तनकीद को लेकर बैठ जाता तो कोई काम नहीं कर पाता। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई। ऑपोजिशन जमातों का इंतखाबात का बायकॉट, गैर जानिबदार निगरान हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा। ढाका में इंतखाबात से 2 रोज कबल मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मुसाफिर ट्रेन को आग लगा दी। 5 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। इमाम मस्जिद सजदे में अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। इंडोनेशिया में फजर की नमाज पढ़ाते हुए इमाम की रूह परवास कर गई। सजदे में गए और फिर ना उठे। सजदा तवील हुआ तो एक नमाजी ने आगे बढ़कर जमात जारी रखी। That pad first. It might have been back leg again, was it? That is the finish for David Warner. All coming to the fore now. To a man, the Pakistan. डेविड वार्नर ने करियर का आखिरी टेस्ट यादगार बना लिया। पाकिस्तान के खिलाफ 57 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। क्रिकेटर को तोहफा, कप्तान शान मसूद ने टीम की जानिब से वार्नर को बाबर आजम की जर्सी दी। फिर सीटी बजेगी, मेला सजेगा। HBL PSL सीजन 9 का शेड्यूल तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजर्स ने तारीखों को हतमी शक्ल दे दी। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 17 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। फाइनल और इख्तितामी तकरीब 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। 34 में से सबसे ज्यादा 11 मैचेस की मेजबानी कराची करेगा। लाहौर और पिंडी में 9-9 और मुल्तान में 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद ठंड का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कालाम में -5, गिलगित और हुंजा में -3, कोयटा और कल्लात में पारा 0 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में सर्दी का राज, बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी समेत ह्यूस्टन, न्यू इंग्लैंड और बैल्टीमोर में भी तूफान की लपेट में आ सकते हैं। तूफान से 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासिर होने का खदशा। और चीन में बर्फ का शहर आबाद हो गया। हर्बन में सालाना आइस फेस्टिवल का इफ्तिताह शानदार आतिशबाजी से हुआ। दिल फरेब नजारा देखने के लिए सयाह खींचे चले आए। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद